तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं सोनो भाई और रुको भाई के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और हमेशा की तरह इस बार भी मैं एक नए और अच्छे मुद्दे पे बात करने आया हूं, जिस पे भी हम लोग सब मिल कर के उसको और अच्छे से निभा सकते हैं और उसको और अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को क्रम में बढ़ाते हुए, नए वीडियो को क्रम में जोड़ते हुए इस मुद्दे को मैं आगे उठा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, सशक्त होंगे और जानकार होंगे और बातों को समझ भी रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो मुद्दा है वो नारी सशक्तिकरण, नारी सुरक्षा और नारी के लिए ही बनाया गया है। क्योंकि दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं, आपको मालूम होगा ये चीज़ कि आज के डेट में नारी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती, अपने आप को सहज महसूस नहीं करती, क्योंकि उसका एक रीज़न है, उसका एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है। तो दोस्तों, मैं बात करूंगा नेशनल ब्यूरो क्राइम के अनुसार एक जो आंकड़ा रखता है, उसका नाम है, मैं बता दूं आपको, वर्ल्ड नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के अनुसार देश में हर दिन आप छोड़ दीजिए, आप हर मिनट 3 से 4 केस ऐसे हैं जो लड़कियों के साथ अभद्र या आप यूँ कह लो रेप के केसेस आते हैं। पूरे दिन की बात करूं दोस्तों, तो एक दिन में 86 रेप केस मामले सामने आते हैं एक दिन में। ये जो रिकॉर्ड है, ये जो आंकड़ा है, ये जो गिनती है, वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के अनुसार बताया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों इससे ज़्यादा ही होता होगा। एक दिन में आप सोच 86 है, पूरे महीने का आप अगर मैं कैलकुलेशन कर लूँ तो पूरे महीने में 2550 केसेस आते हैं। और अगर इसी वीडियो को इसी आप नंबर को अगर आप पूरे साल में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे साल में आपके लगभग 31,000-32,000 केसेस पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी कि इसको हम लोग रोक सकें। सरकार इसके लिए भी बहुत सारे कड़े नियम भी लागू कर रही है और आगे चल भी रहा, जिससे कि लोग चीज़ें सही भी हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो असफल भी होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि सरकार कोई नियम लागू करे या कोई चीज़ विस्तार करे तभी हम उस पर काम करें, क्योंकि हर जगह सरकार नहीं पहुंच सकती, लेकिन हम लोग हर जगह पहुंच सकते हैं। हमारी आवाज़ हर जगह पहुंच सकती है, क्योंकि सरकार को भी हमने ही लगाया, सरकार को भी हमने ही बनाया। तो जब जनता ही सब कुछ कर सकती है तो जनता इसके लिए भी काम कर सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप छोटी सी बात समझिए, अगर चौराहे पे किसी लड़की के साथ छेड़खानी होती है तो हम लोग केवल देख रहे होते हैं, उसका वीडियो बना रहे होते हैं, लेकिन उस पर हम लोग आवाज़ नहीं उठाते। अगर हम लोग वहीं आवाज़ को उठा लिया जाए और वहीं उस केस को रोक दिया जाए तो ये केस आगे बढ़ ही ना पाए। हम लोग डरते हैं कि हम लोग बोलेंगे तो हमारे ऊपर भी ऑब्जेक्शंस होंगे, हम भी उसमें फंस सकते हैं, ऐसा वैसा। लेकिन हमें ऐसा नहीं, इसको हटा करके, उसको दिमाग से निकाल करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर किसी के साथ गलत होता है हमें वहीं पे आवाज़ उठानी चाहिए, हमें उसको वहीं पे रोकना चाहिए। ये नहीं दोस्तों कि अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो हम उसको केवल देखें, वीडियो रिकॉर्ड करें और चीज़ों को इधर उधर करें, क्योंकि दोस्तों गलतियां हमसे ही होती हैं। अगर गलत को हम लोग रोकेंगे तो गलत कभी नहीं होगा। सरकार का काम है, वो तो नियम लगाएगी, कानून लगाएगी, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन दोस्तों उससे पहले हम लोग हैं। अगर दोस्तों ये जो रिकॉर्ड, ये जो नंबर मैं आपको गिना रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इसमें लोगों को मालूम नहीं है। तो आप समझिए कि ऐसे बहुत सारे केसेस आप देखेंगे जहाँ पे जनता के बीच हुए हैं, जनता के सामने हुए, लेकिन जनता कुछ नहीं कर पाई। वहाँ पे होने के बाद जनता आक्रोश जताती है, कैंडल मार्च निकालेगी, जाम करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, लेकिन जो चीज़ होने के बाद करते हैं वही चीज़ होने से पहले आप क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसको पहले हम लोग डरते हैं। तो हमें ये डर को निकाल देना चाहिए हमारे दिमाग से, और जो चीज़ हमें सामने दिखती है गलत हो रही है, वो गलत के खिलाफ हमें बोलना चाहिए। आप किसी भी नारी हो, कोई भी जगह पे हो, अगर देखिए उसके साथ गलत होता है, आप उसके अपने बन के खड़े हो जाएंगे तो अपने आप को महसूस
अपने आप को अच्छा महसूस करेगी, अपने आप को सही तरीके से वहाँ पे वो अपने आप को रखेगी वो। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। कहीं चौराहे पर किसी कोई छेड़ा जा रहा है तो हम लोग उसका उठाते हैं, देखते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ही उसकी गलतियाँ और बढ़ती हैं और वो लड़की अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर पाती, अपने आप को सुरक्षा नहीं दे पाती है। तो हमें उसे मजबूत बनाना चाहिए, ना कि उसे कमज़ोर बनाना चाहिए। और हमें उसे मजबूत बनाने के लिए हमें उनके साथ होना चाहिए। कि आज के देश में नारी हर जगह आगे बढ़ रही हैं, सफल हो रही हैं। तो हमें उनके साथ देना चाहिए और उनके साथ देने में ही हमारा भलाई है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को अपने आप पर रख के देखिए कैसे बीतेगी। वही चीज़ अगर हमारे आपके साथ हो तो हमें आपको बुरा लगेगा, हम उसके आपके लिए लड़ते हैं फिर। लेकिन वही किसी और के साथ होता तो हम लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, हम लोग उसको समझते तक भी नहीं हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम लोग एक साथ हो करके इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। और कहीं भी गलत हो, किसी भी तरह की गलत हो, उसके लिए हम लोग लड़ें, वहीं पे उस आवाज़ को उठाएं और वहीं पे क्वेश्चन करें। अगर हम लोग वहीं पे क्वेश्चन करेंगे, वहीं पे सवाल जवाब करेंगे तो बेशक वहीं वो रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन अगर हम कहीं उसको नहीं रोकेंगे, नहीं उस पर बोलेंगे, तो वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, गलत हो जाएंगी। उसके बाद हमारी आंखें खुलती हैं, फिर हम लोग कैंडल मार्च निकालेंगे, चक्का जाम करेंगे, दुनिया की तोड़फोड़ करेंगे, नुकसान करेंगे, जिसमें कहीं ना कहीं उस पर भी हम लोग पर लोड आता है। तो ये न करके अगर जो भी केस हो वो हमारे सामने अगर दिक्कत, हमको वहीं रोकना चाहिए। तो मेरे वीडियो बनाने का मतलब इतना ही है कि आप जागरूक हों, आप चीज़ों को दिल से समझें। ऐसे तो आप हर चीज़ देखते रहते हैं, समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शायद दिल में ये आपको आए या समझ में आए मेरी बातों से कि हम कहना क्या चाहते हैं, हम करना क्या चाहते हैं। और मैं नारियों से भी अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी किसी को गलत ऐसे ही साबित ना कर दें। अगर कोई आपके सपोर्ट में साथ में खड़ा है तो उसका आप साथ दें, क्योंकि आपकी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, आपकी बातें सही होनी चाहिए, तभी आगे चीज़ें अच्छी होंगी। और आप भी सहज सरल तरीके से रहें और अच्छी चीज़ों को अच्छे बर्ताव से करेंगे तो आपके साथ भी कभी गलत नहीं होगा। ये आपको खुद सोचना चाहिए। और हमेशा आप सेल्फ चीज़ों को समझना सोचिए कि हमें सेल्फ कैसे लड़ सकते हैं एक दूसरे से। ऐसा कभी कोई सिचुएशन आए तो हमें खुद से लड़ना सीखना पड़ेगा। इसके लिए भी आप जागरूक होइए, अपने आप को समझाइए। कभी अगर ऐसा सिचुएशन पड़ता है तो आप उससे कैसे आगे लड़के आगे निकल सकते हैं, उसको आप अपने आप को सिखाइए। बाकी मैं जनता से ये अनुरोध करूंगा कि अगर आपके आसपास कहीं भी कोई ऐसी गलतियां होती है तो उस पर आप तुरंत वहीं आप एक्शन लीजिए, उसको रोकिए। कानून को अपने हाथ में ना ले करके आप उसको एक्शन ऐसा लीजिए कि कानून हाथ में भी ना हो, मतलब कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हमें ऐसा एक्शन लेना चाहिए, ऐसा कदम उठाने चाहिए। आज के डेट में अगर आप खुद गूगल करिए, देखिए कि कैसे ऐसे केसेस हैं जो सामने आते हैं। तो भारत हमारा देश जो कि है बहुत ही चौथे 5वें स्थान पे है इस मामले में। तो इसे हमें और अच्छा सुधारना चाहिए और इसे हमें अच्छा बनाना चाहिए। बहुत बुरी स्थिति कह सकते हैं हम, इसको सुधार सकते हैं, लेकिन 141 करोड़ की आबादी में अगर 100 करोड़ लोग भी, 80 करोड़ लोग भी अगर के दिमाग में ये आ गया कि हम किसी भी नागरिक के साथ गलत हो रहा है, हमारे सामने हो रहा है, तो हम उसे वहीं रोक देंगे, उसको वहीं दबा देंगे, वहीं कुचल देंगे, उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो किसी की मजाल नहीं, किसी की हिम्मत नहीं, किसी नारी को, किसी लड़की को छेड़े, कोई गलत करे। लेकिन हमको वही अगर वहीं देख करके रुक जाएंगे, इग्नोर कर देंगे, तो दोस्तों वो गलत हो ही जाएगा। उसके बाद फिर क्या फ़ायदा जब दुनिया की चीज़ें हम लोग कर लें। तो हमको ये ना करके हमें पहले से सहज होना चाहिए और पहले से समझना चाहिए कि हमें हाँ ये करना है, ऐसे करने से ही हमारी चीज़ें सही होंगी। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि अगर कहीं भी नारी के साथ कोई भी गलतियां होती हैं, कहीं भी कुछ छेड़खानी होती है, तो आप उसको वहीं पर रोकिए। 4 लोग इकट्ठे हुए तुरंत उसको वहीं रोकिए, उसको वहीं पर सब कुछ ख़त्म कर दीजिए, ताकि वो लड़की अपने आप को अच्छा महसूस कर सके, वहाँ पे वो अपने आप को सेफ महसूस कर सके। तो दोस्तों वीडियो से आपको दिल में ज़रा भी चीज़ें आती हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ये चैनल आपको हमेशा इसी तरीके से नए नए मुद्दों को लेकर के उठाता रहेगा। उसमें हम कैसे क्या अच्छा और ऐड कर सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं, उसके विषय पर हम बात करते रहेंगे।
कहीं ना कहीं अगर सरकार तक हमारी ये वीडियो पहुंचेगी तो वो भी शायद इसमें कुछ ना कुछ अमल करे। बाकी जनता से मेरी गुजारिश है कि आप लोग अपने तरीके से इसको अमल करें और अपने तरीके से इसको समझें। हम एक हो जाएंगे दोस्तों तो कभी किसी के साथ गलत नहीं होगा, कभी किसी के साथ कुछ अनहित नहीं होगा। लेकिन हम लोग अलग अलग होकर लड़ेंगे तो कई सब कुछ गलतियां होती रहेंगी और जैसे देश पहले गुलाम था वैसे आगे चलते चलते फिर वैसे ही हो जाएगा। तो हमारा देश आज़ाद है और आगे समृद्धि की ओर बढ़ रहा है तो उसमें हमारा ही योगदान है और इसको हमको और मजबूती से बढ़ाना चाहिए। अलग अलग देशों में आप यही देखिए वहाँ पे कितनी चीज़ें अच्छी हैं, कानून अच्छा है लेकिन वहाँ के लोग भी अच्छे हैं। कानून अच्छे तरीके से काम करते हैं, वहाँ के लोग भी उस कानून को मानते हैं, उस कानून के दायरे में रह के काम करते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, कानून अपने हिस्से से काम करती है लेकिन जनता काम नहीं कर पाती है। जनता करती है तो कानून नहीं कर पाती है। तो हमें सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए और सब चीज़ों को नियम और दायरे के अंदर करना चाहिए और गलत को गलत ही बोलना चाहिए, सही नहीं बोलना चाहिए। गलत के खिलाफ़ हमें आवाज़ उठाना चाहिए और उसको सही के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि सही हमेशा जीतेगा और गलत हमेशा ही हारेगा, वो चाहे कितना बड़ा हो। किसी के साथ दोस्तों हमारा ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए एक दिल में लाई होगी तो इसको आप बिल्कुल आप समझिए, दिल से आप लीजिए और सोचिए कि क्या हम लोग सही कह रहे नहीं कर रहे हैं, हम लोग सही कर रहे नहीं कर रहे हैं। और दिल में अगर बात ये आ गई कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए, देख लीजिएगा दोस्तों उसी दिन से आपके ही एरिया में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में चीज़ें बहुत कम हो जाएंगी और चीज़ें बहुत सही हो जाएंगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं संदीप कुमार सुनो भाई रुको भाई की यूट्यूब चैनल से इजाज़त ले मांगूंगा और अगले नए मुद्दे के लिए मैं फिर से रेडी रहूँगा। कल इसी समय मिलेंगे फिर से नए मुद्दे के साथ, नए आवाज़ के साथ। तब तक दोस्तों आप लोग सशक्त रहें, जानकार रहें और अच्छी सोच के साथ, अच्छी ऊर्जा के साथ अपने आसपास में चीज़ें फैलाते रहें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन रात सब चीज़ें अच्छी हो, बस मैं यही कामना करूँगा। और आप भारत देश के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए हमेशा अच्छा करें। हम अच्छा करेंगे तो अगला अच्छा करेगा, अगला अच्छा करेगा तो देश भी अच्छा होगा। ये मेरा उम्मीद है, मेरा मानना है। और मुझे मालूम है दोस्तों कहीं ना कहीं आप इस वीडियो को देख करके थोड़ी बहुत तो दिल में आपके आएगी कि हमें ऐसा करना चाहिए और बस करना ही चाहिए। तो दोस्तों तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त मांगता हूँ। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।